यहाँ हॉकफोर्स के जाबाज अफसर शिव कुमार शर्मा हैं, जिन्हें साल 2024 में नक्सलियों से लड़ते वक्त कनपट्टी यानी सिर पर गोली लगी थी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने भी हार मान ली तब इन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। सालों तक मौत से संघर्ष किया और मौत को हराकर वापसी की। जानिए हॉकफोर्स के जाबाज अफसर की कहानी। तारीख थी 17 नवंबर 2024। उस समय हॉकफोर्स को दर्जन भर से ज़्यादा नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिलती है। हॉकफोर्स की एक टीम सर्चिंग पर निकलती है। ऐसे में टीम में शिव कुमार शर्मा सबसे आगे थे। दुगले की पहाड़ की चोटी पर नक्सली घात लगाकर तैयार थे। ऐसे में नक्सली अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं और इसी फायरिंग के दौरान एक गोली शिव कुमार शर्मा के सिर में लगती है। सुरक्षा बल के जवान भी जवाबी फायरिंग करते हैं, लेकिन नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग हमेशा दुनिया में सोचते हैं कि यदि हमारे पास कोई आइडल हो जिसको हम एमुलेट कर सके, जिसके पीछे हम दौड़ सकें, जिसके भी चल सके, तो आज मुझे लगता है कि पूरी मध्य प्रदेश पुलिस की शान शिव कुमार शर्मा जो हमारे हॉकफोर्स के जाबाज जवान हैं। आप सभी को याद होगा कि 2024 में जब नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी तब इन्होंने इनके सर पे गोली लगी थी। काफ़ी समय तक ऑपरेशन चलते रहे, काफ़ी समय तक पैरालाइज रहे। जब डॉक्टरों ने, परिवार वालों ने, सबने ये उम्मीद खो दी थी कि ये शायद कभी चल पाएंगे, कभी बोल पाएंगे, कभी हंस पाएंगे और कोई भी दैनिक काम खुद से कर पाएंगे। आज इन्होंने ना केवल मैराथन को सबसे आगे रह के दौड़ा है, लीड किया है, परंतु मध्य प्रदेश पुलिस का सर जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है। एक वक्त था जब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि शिव कुमार शर्मा अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन शिव कुमार शर्मा ने सबको गलत साबित किया और जिंदगी में अब वहाँ कर रहे हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। जब ये नक्सलियों की बात होती थी तो हमेशा कहा जाता था कि नक्सली बहुत पावरफुल हैं। 35 सालों से बालाघाट में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और शायद उनसे पार पाना मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि सिर्फ शिव कुमार शर्मा जी जैसे जाबाज जवानों की, आशीष शर्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, इन्हीं लोगों की मेहनत है, इन लोगों का परिश्रम है, इनका पराक्रम है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश और पूरा भारत नक्सल मुक्त हो पाया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे असली आइडल हैं, असली आइकन है, जो ना केवल मध्य प्रदेश पुलिस को, परंतु मुझे लगता है कि देश में ये अनोखे एग्जाम्पल होंगे। जो सर में अभी भी एक बुलेट लेके, नक्सलियों की बुलेट, हम लोगों के मन से हो सकता है मानचित्र से नक्सलियों की जो छाया है वो कुछ समय में ढल जाए, हम लोग कहीं और चले जाएं, आप अपने दैनिक कार्यों में लगे, पर ये वो व्यक्ति है जो जीवन भर अपने सर पे नक्सलियों के द्वारा जो घात किया गया था उसकी गोली लेके चल रहा है। पर मुझे लगता है कि उसके बाद भी ये संदेश है कि आप हमें शारीरिक रूप से तोड़ सकते हैं पर हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। बालाघाट में मिनी मैराथन का आयोजन हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चला रही है। ऐसे में शिव कुमार शर्मा मिनी मैराथन में सबसे आगे भागे, सबसे तेज दौड़े। ऐसे में सब उन्हें देखकर हैरान रह गए कि एक शख्स जिसके सिर पर गोली लगी हो वह इतने तेज और इतना ज्यादा कैसे दौड़ सकता है। ऐसे दौड़ते हैं और इतना अच्छा दौड़ते हैं कि आप और हम कोई इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। रोज सुबह उठ के, और ये बताता है डिसिप्लिन की, ये भी एक यूथ है। हर दिन सुबह 3:30 बजे उठ के, जब आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप चल नहीं पाओगे तब बिस्तर से उठने की कोशिश करना, जब वो बोल रहे हैं कि आप हाथ नहीं चला पाओगे तब ब्रश करने की कोशिश करना। जो चीज़ें आज हमें ऐसा लगता है कि अरे तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, हम लोग सब करते हैं, पर जब किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होती है और उसके बाद उसको जीरो से बिल्डअप करना पड़ता है, तो मुझे लगता है ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। बढ़िया हूँ। नाम क्या है? शिव कुमार शर्मा। आप कब पुलिस में भर्ती हुए और हॉकफोर्स में कब शामिल हुए, थोड़ा इनके बारे में? ये इनकी आमद है। पुलिस में भर्ती हुए थे 30 मई 2012 को और हॉकफोर्स में आए थे 25 जनवरी 2014 को हॉकफोर्स में आए थे। 2014 के बाद से लगातार नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप। कितनी क्या संघर्ष रहे, कैसा क्या महसूस कर रहे थे, आप बताइए। बहुत सारी चुनौतियां थी उस समय, तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। पानी से बीमार पड़ रहा है तो उस जब आए हॉकफोर्स में, आप लोग आए, आप भी 2014 दोनों साथ में आए। हाँ, साथ में आया, भर्ती हैं साथ में, हम दोनों साथ की भर्ती हैं, साथ ही हॉक में। जैसे आप लोग हॉकफोर्स में आए थे उस समय नक्सलवाद काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में था। कैसे आपको सर्चिंग पर जाते थे, आप लोग जंगलों में जाते थे, क्या खतरा महसूस होता? जिस समय हम फोर्स में भर्ती हुए उसके 3 महीने तक हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद हम लोग गए थे डावरी में, हमारी पहली पोस्टिंग थी हम दोनों की डावरी में। तो हम क्या है, एक गाड़ी से जा रहे थे, 4 व्हीलर थी, तो वहाँ लाल पहाड़ी पड़ती है,
लाल पहाड़ी पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये चीज क्या है, ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सिखाया था। तो वहाँ पे मतलब उस समय इतना ज्यादा डर भय था कि बहुत ज्यादा सरकार ने बहुत मदद करी है। वहाँ से सबसे पहले अपना यहाँ का गोंदिया के हॉस्पिटल में गए थे, यूनाइटेड हॉस्पिटल करके है। तो गोंदिया के हॉस्पिटल से फिर इनको एयरलिफ्ट किया गया। हाँ हाँ, सीएम साहब मोहन यादव के कहने पर। तो फिर वहाँ से मेदांता में इनका इलाज चला, दिल्ली मेदांता में। कितने दिन भर्ती रहे? ये कंटिन्यू अभी भी इलाज जारी है इनका, अभी भी चल रहा है। बोलने में थोड़ी परेशानी है, या ये जो राइट वाला पोर्शन है, हाथ और पैर, राइट वाला जो क्रॉस में इनका थोड़ा दिक्कत देता है। शिव कुमार की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। इसके पीछे एक अहम वजह यह है कि वह नशे से दूर है और लगातार एक्सरसाइज करते हैं। उनके मित्र बताते हैं कि वह एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो उनके साथ शारीरिक समस्या होती है। ऐसे में ऐसा कोई दिन नहीं है जब वह दौड़ते ना हो। वाला जो राइट वाला पोर्शन है, अपनी बॉडी का पूरा राइट वाला हिस्सा, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, या फिर ये वाला जबड़ा हो, ये चीजें थोड़ा सा कम काम कर रहा है। हालांकि पहले से बहुत रिकवर हुआ है। और ये व्यक्ति आप मानोगे नहीं, ये डेली 10 किलोमीटर दौड़ता है अभी भी। और ये अगर दौड़ना बंद कर दे तो ये वाला हिस्सा और ज्यादा दर्द करने लगता है। ये है इसके साथ। इसके अंदर मतलब दृढ़ संकल्प इतना अच्छा है और उसी की वजह से ये आज जीवित है।